नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी इस सीजन की आखिरी कहानी है। तो इस कहानी को माँ पर खत्म करते हैं। एक गांव में एक माँ अपने बच्चे को, नवजात बच्चा था, छोटा सा था, गोदी में लेके बैठी थी। एक औरत आई, यानी कि दूसरी औरत आई और बोली कि बहन मुझे पानी मिलेगा। तो ठीक है, हाँ मिल जाएगा। वो अंदर गई पानी लेने के लिए। इतने में ही उस औरत ने, जो दूसरी औरत जो पानी मांगने के लिए आई थी, उसने उस बच्चे को उठाया और वहां से चल दी। तो उस बच्चे की माँ बाहर निकली और देखा कि अरे ये क्या, तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? वो लेके दौड़ गई। अब वो दौड़ती जा रही है, माँ उसके पीछे पीछे, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। भागते भागते वो एक गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। मुखिया से जो बच्चे की माँ थी, उसने कहा कि मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, ये औरत मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रही है, आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को इससे दिलाइए। जिस औरत ने उस बच्चे को उठाया था, उस औरत ने कहा कि नहीं नहीं मुखिया जी, ये मेरा बच्चा है, ये औरत मेरे बच्चे को छीनने के लिए मेरे पीछे भाग रही है, तो आप प्लीज मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दीजिए, इससे मुझे छुटकारा दिलवाइए। कि देखो यार, सीधे सीधे आप लोग मान जाओ, कैसे इस बच्चे को कैसे मानोगे, कैसे नहीं मानोगे, किस कौन असली माँ है कौन नहीं है, क्यों मातृत्व पर सवाल उठा रहे हो? मुखिया जी ने कहा कि ठीक है, दोनों अपने अपने बच्चे की कसम खाकर गए कि उसका बच्चा है। तो दोनों ही औरतों ने बच्चे की कसम खा ली। मुखिया जी कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। एक युक्ति सूझी। मुखिया जी ने कहा कि इस बच्चे को लेकर वहां धूप में रख दो। तो लोग कंफ्यूज थे कि मतलब धूप में रखने का क्या मतलब है, और जो इस बच्चे के पास पहले जाएगा वो इसकी मां नहीं है। ठीक है, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो इसकी मां नहीं है। तो बच्चा धूप से रोने लगा, बिलखने लगा। थोड़ी देर तक तो देखते रहे, रोका, लेकिन दोनों औरतें खड़ी हैं। जब जो उसकी असली मां थी वो दौड़ कर गई, अपने बच्चे को उठाया, गोदी में उठाया, बोली कि मुखिया जी आप मेरे बच्चे को उसी को दे दीजिए, लेकिन इसे ऐसे दुख मत दीजिए। तो वो दूसरी औरत जिसने बच्चे को चुराया था, वो बोली देखा मुखिया जी, मैं आपके कहे अनुसार यहाँ से हिली नहीं हूँ, ये वहां गई है, इसका मतलब ये बच्चा मेरा है। तो मुखिया जी ने कहा एक बच्चे का दर्द उसकी माँ ही जानती है, तुम तो इसकी माँ हो ही नहीं सकती। इसकी माँ वही है जो उसे दर्द में देखकर भागी चली गई। और उस औरत को वहीं दंडित किया और बच्चे की मां को बच्चा सौंप दिया। यानी मां से बड़ा कोई भी नहीं, एक मां ही है जो अपने बच्चे के दर्द को समझ सकती है। तो ये थी आज की कहानी, नानी की कहानी। मिलते हैं अगले सीजन में अगले तरीके से नई नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।